फिल्म की शुरुआत में हम गालियन नाम के एक जादूगर को उसकी प्रेमिका मुरिएला के साथ देखते हैं, जहां उनकी किस के बाद मुरिएला कहती है कि मुझे थोड़ी कमजोरी सी आ रही है, जो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि गैलियन उससे किस करते हुए धोखे से उसकी शक्तियां खींच रहा था। फिर अगले सीन में हम एक किसान को उसके बेटे जैप के साथ देखते हैं, जिसे इस मूवी में फार्मर कह के बुलाया गया है, इसलिए हम भी इसे फार्मर ही कहेंगे। अब उस फार्मर से मिलने उसका दोस्त नॉरिक आ जाता है, जो रात के समय उसके साथ डिनर करता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि फार्मर के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी और एक बेटा है, जो अपने छोटे से परिवार के साथ काफी खुशी से अपना जीवन बिता रहा है। अब इसके अगले दिन सोलाना जैप को लेकर उसके नाना नानी के घर यानी कि अपने माता पिता के घर जाने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ रास्ते में जैप उससे पूछता है कि यदि आपके माता पिता है तो मेरे पिता के भी माँ बाप क्यों नहीं है, जिस पर सोलाना बताती है कि तुम्हारे पिता एक अनाथ थे, इसलिए उनके माता पिता नहीं है। दूसरी तरफ हम इस राज्य के राजा को देखते हैं, जिन्हें एक सिपाही आकर खबर करता है कि हमारे राज्य में कुछ दानव घुस आए हैं, जो सामने आने वाले हर एक शख्स को जान से मारते जा रहे हैं। जिस पर अब राजा सैनिकों की एक टुकड़ी को राज्य की रक्षा करने के लिए तैनात करने का हुक्म देते हैं। वहीं अगले सीन में हमें मुरिएला और उसके पिता मैरिक दिखाए जाते हैं, जो एक जादूगर होने के साथ साथ राजा के सलाहकार और सेनापति भी है। फिर सीन शिफ्ट होकर फार्मर की तरफ मुड़ती है, जहाँ वो लकड़ी काटने का काम कर रहा था कि तभी कुछ दानव उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये फार्मर उन दानवों को बड़ी आसानी से धूल चटा देता है। जिसके बाद फार्मर की नजर नॉरी के घर से आ रहे काले धुएं की ओर जाती है, जो देखते ही वो समझ जाता है कि उसका दोस्त खतरे में है, इसलिए वो तुरंत ही नॉरिक के घर की तरफ निकल पड़ता है। अब वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि नॉरिक भी कुछ दानवों से लड़ रहा है, जो देखकर वो नॉरिक की मदद करता है और फिर ये दोनों मिलकर सभी दानवों को मार गिराते हैं। अब इस तरह मुरिएला तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है, जिस दौरान राजा का भतीजा नेम ड्यू को आकर उससे बदतमीजी से बात करने लगता है। दरअसल राजा की कोई संतान नहीं है, इसी कारण उनके मरने पर ड्यू को अगला राजा बनाया जाना था, इसलिए ड्यूक में काफी घमंड आ गया था। दूसरी तरफ सोलाना जैप के साथ अपने माता पिता के घर पहुंच जाती है, जहां वो अपने माता पिता और जैप के साथ दूरबीन से आसपास के जंगलों की तरफ देख ही रही थी कि तभी उसे जंगल में बहुत सारे दानव नजर आते जो उसकी गांव की तरफ ही आ रहे थे। सोलाना उन दानव को देखते ही जैप को अपने पिता के साथ भेजकर खुद एक विशालकाय घंटा बजाने लगती है, ताकि गांव के लोग सावधान हो जाए। लेकिन तब तक काफी सारे दानव गांव में घुसकर वहां के लोगों को मारने लगते हैं, और इतने में ही वहाँ फार्मर और नॉरिक पहुंचकर उन दानवों से लड़ने लगते हैं, जिस लड़ाई में सोलाना का भाई यानी कि फार्मर का साला भी उनका साथ देता है। अब इस लड़ाई के दौरान हमें पता चलता है कि उन दानव को गालियन कंट्रोल कर रहा था, यानी कि वो एक बुरा जादूगर है जो इस राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहता है। गालियन और फार्मर को इस तरह बहादुरी से लड़ते हुए देख उसके बेटे को मारने के लिए कुछ दानवों को लगा देता है, जो दानव सोलाना के माता पिता को मारने के बाद फार्मर के बेटे जैब की भी हत्या कर देते हैं। अब अपने बेटे की मौत से फार्मर को बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ वो नोटिस करता है कि उसकी पत्नी सोलाना की लाश नहीं दिख रही है, जिसका मतलब ये है कि वो दानव सोलाना को अपने साथ ले गए हैं। जबकि आगे हम ड्यूक को गालियन के साथ देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो गालियन के साथ मिला हुआ है। दूसरी तरफ राजा मैरिक और उनके कुछ साथी गाँव में आकर ऐलान करते हैं कि उन्हें गाँव के पुरुषों की जरूरत है, ताकि वो उन्हें सेना में भर्ती करके इन दानवों के खिलाफ लड़ सके। और इस पर फार्मर कहता है कि तुम एक कायर राजा हो, जिसने अपने किले की सुरक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक लगा रखे हैं, जबकि गांव के लोगों की सुरक्षा में एक भी सैनिक नहीं लगाया है। अब फार्मर की इस बात का जवाब देते हुए राजा बताते हैं कि हमारे पास ज्यादा सैनिक नहीं है, लेकिन फार्मर उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उल्टा वो उनसे ये कहता है कि मैं खुद ही उन दानवों से निपट सकता हूँ, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी मैरी की नजर नॉरिक पर जाती है, जो उसे पहचान लेता है, इसलिए वो नॉरिक से बात करते हुए उसे बताता है कि हम दोनों एक युद्ध के दौरान मिले थे, पर नॉरिक उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वहीं मैरी को नॉरिक के इस बर्ताव से काफी हैरानी होती है, जहां अब हम मैरी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाते हैं कि उन्हें कुछ न कुछ तो पता चल गया है। अब मैरी को ऐसी कौन सी बात पता चल गई है, ये हमें आगे पता चलेगा। इधर फार्मर, नॉरिक और सोलाना का भाई एक झरने के पास जा पहुंचते हैं, जिसकी दूसरी तरफ जाने के लिए उन्हें एक रस्सी का सहारा लेना होगा। यहाँ फार्मर तो उस रस्सी के सहारे दूसरी तरफ पहुंच जाता है, लेकिन जब नॉरिक और सोलाना का भाई उस रस्सी से लटकते तो वो रस्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे बह रहे नदी में गिर जाते हैं। अब ये देखकर फार्मर भी नदी के पास जाकर उन दोनों को बाहर निकाल लेता है। वहीं इस तरह महल में ड्यूक राजा की गद्दी पर बैठकर एक महिला के साथ मस्ती कर रहा होता है, पर उसी समय राजा वहाँ आ जाते हैं, जो ड्यूक को ऐसी हरकत करते देख उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम मुरियाला को एक मोमबत्ती में जल रही आग को कंट्रोल करता देखते हैं। दरअसल एक जादूगर की बेटी होने के कारण उसमें भी जादुई शक्तियाँ थी, और तभी वहाँ गैलियन आ जाता है और उन
उन दोनों की बातों के दौरान मूरियला समझ जाती है कि राज्य में हो रहे दानवों के आक्रमण के पीछे गालियन का ही हाथ है। अब अगले सीन में हमें वापस से ड्यूक को दिखाया जाता है जो राजा से अपने किए की माफी मांगकर उनके साथ डिनर टेबल पर खाना खाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होकर जंगल की तरफ मुड़ती है जहाँ फार्मर नॉरिक और सोलाना के भाई को नोरा नाम की जादूगरनी पेड़ पर उल्टा लटका देती है। दरअसल नोरा उसकी प्रजाति के लोगों में पेड़ पौधों को कंट्रोल कर सकने की काबिलियत है, जिस वजह से उसने फार्मर और उसके साथियों को खतरा समझकर उल्टा लटका दिया था। जिस पर फार्मर अपनी कुल्हाड़ी से खुद को आजाद करवा के नोरा से बताता है कि वो उसके लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए नोरा उसके साथियों को नीचे उतार देती है। उधर महल में राजा की तबीयत अचानक से ही खराब होने लगती है और उनके साथ साथ ड्यूक की भी हालत खराब हो जाती है। जिस पर गालियन जो ड्यूक के साथ ही था वो उससे सवाल करता है कि तुमने राजा का खाना खा लिया था क्या, जिस पर ड्यूक को याद आ जाता है कि उसने राजा के साथ डिनर किया था। तब गालियन रिवील करता है कि राजा के खाने में जहर था और उसका एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है जो मैं तुम्हें एक शर्त पर दे सकता हूँ, वो ये है कि तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। जिस पर ड्यूक गालियन की सारी बात मानने को तैयार हो जाता है, जिसके बदले गालियन उसे एंटीडोट देकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे मूरियला अपने पिता मैरी को गालियन के बारे में बताती है, जो सुन के मैरी कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 जादूगर ही बचे हैं, जिसमें से एक मैं हूँ जबकि दूसरा गालियन है, पर वो एक बुरा जादूगर है जिसने तुम्हारा इस्तेमाल किया ताकि वो तुम्हारी शक्तियों को चुरा सके। इसके बाद वो राजा के पास जाकर उन पर किसी तरह का जादू करते हैं जिससे राजा की तबीयत ठीक होने लगती है। वहीं ड्यूक गालियन के कहने पर सेना की एक टुकड़ी को अपने साथ जंगल में लेकर चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ राजा जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे वो अपनी बाकी सेना के साथ दानवों से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर फार्मर अपने पत्नी के पास पहुंच जाता है, पर अब यहाँ दानव फार्मर को घायल करके उसे फांसी के फंदे पर लटका देता है। लेकिन फार्मर भी इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं था, इसलिए वो उस फांसी के फंदे पर लटकते हुए अपने पैरों से तलवार का प्रयोग करके उस दानव का गला काट देता है, जिसके बाद वो किसी तरह उस फांसी के फंदे वाली रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इतनी देर तक फांसी के फंदे पर लटके होने के कारण वो बेहोश हो जाता है। वहीं मैरी को रास्ते में यह एहसास हो जाता है कि फार्मर की जान खतरे में, इसलिए वो उसके पास आकर उसे एक दवा पिलाते हैं और ऐसा करने के बाद वो फार्मर को राजा के कैंप में ले आते हैं, जहाँ राजा को समझ नहीं आता कि आखिर मैरिक इस फार्मर को यहाँ क्यों ले आए हैं। तब मैरिक उन्हें बहुत साल पहले हुए एक युद्ध के बारे में याद दिलाते हुए बताता है कि उस युद्ध में एक लड़का बच गया था और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा ही था जिसे नॉरिक ने बचाया। दरअसल मैरिक ने नॉरिक के पास रानी के घोड़े को देख लिया था और क्योंकि फार्मर हमेशा नॉरिक के साथ ही रहता था इसलिए मैरिक को उसी समय ये बात पता चल गई थी जब वो नॉरिक से मिले थे। अब ये बात सुनकर फार्मर कहता है कि मैं किसी राजा का बेटा नहीं बल्कि एक किसान हूँ, जो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम ड्यूक को सैनिकों की टुकड़ी के साथ जंगल में देखते हैं और तभी वहाँ राजा आकर सभी सैनिकों को अपने साथ ले जाते हैं, जो देख कर ड्यूक वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी ही देर में वहाँ दानवों की सेना आ जाती है, जिन्हें देख कर राजा अपने सैनिकों को लड़ने का आदेश देते हैं और इस सब में फार्मर भी उनकी मदद करता है। वहीं गालियन जो इन दानवों को कंट्रोल कर रहा था वो फार्मर की बहादुरी देखकर काफी परेशान हो जाता है और तभी ड्यूक मौके का फायदा उठाते हुए राजा के सीने पर एक तीर चलाकर वहाँ से भाग निकलता है। उधर मूरियला और राजा भी अपने पिता की मदद करने के लिए जंगल में आ चुकी थी, जहाँ ड्यूक उसके सामने आ जाता है, पर मूरियला को नुकसान पहुंचा पाने से पहले ही नोरा की प्रजाति के लोग ड्यूक और उसके साथियों को पेड़ के लटाओं में जकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ मॉरिक और सोलाना का भाई जिन्हें दानों ने बंदी बना लिया था वो दोनों उनकी कैद से भागने की कोशिश करते हैं, जिस सब में नॉरिक की मृत्यु हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर राजा की तरफ मुड़ जाती है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और इस समय उनके पास मैरिक और फार्मर भी होते हैं। यहाँ राजा फार्मर से एक कहावत कहते हैं जो सुनकर फार्मर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये कहावत हमेशा उसके दिमाग में चला करती थी। तब राजा बताते हैं कि मैं अपने बेटे को ये कहावत सुनाया करता था और उनकी ये बात सुनकर फार्मर को अब यकीन हो जाता है कि वो राजा का ही बेटा है। पर थोड़ी देर बाद राजा की मृत्यु हो जाती है जिससे फार्मर को बहुत दुख पहुंचता है। अब अगले सीन में हम राजा के कमांडर को देखते हैं जो मूरियला के पास पहुंच जाता है और यहाँ उसे ड्यूक मिलता है जो लटाओं में बंधा हुआ था। अब उसे देखते ही कमांडर कहता है कि मैं इसे जान से मार दूंगा क्योंकि इसी ने राजा पर तीर चलाया था और ऐसा कहकर वो ड्यूक से लड़ने लगता है। अब इस लड़ाई में एक समय ऐसा आता है जब कमांडर ड्यूक की जान लेने वाला था, लेकिन उसी समय कुछ सैनिक वहां आकर खबर करते कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, जो सुनकर ड्यूक कहता है कि राजा की कोई संतान नहीं थी और मेरे अलावा उनके खानदान में कोई शख्स भी नहीं बचा है, इसलिए अब मैं तुम्हारा नया राजा हूँ और तुम अपने नए राजा को नहीं मार सकते।
पर इतने में ही मैरी को आकर बताते कि राजा का एक वारिस अब भी जिंदा है, जो सुनते ही कमांडर ड्यू का गला काट देता है। जिसके बाद मैरिक सबको बताते कि फार्मर ही राजा का बेटा है, जिस पर सभी लोग फार्मर को अपना नया राजा स्वीकार कर लेते हैं। उधर गालियन सोलाना की कोख में पल रहे बच्चे को सेंस करके समझ जाता है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो फार्मर का ही है, जिसका मतलब ये है कि सोलाना उसकी पत्नी है। इसलिए वो सोलाना को अपने पास कैद करके रख लेता है, क्योंकि उसे पता था कि फार्मर उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इधर मुरियाला फार्मर को जंगल में ले जाती है, जहाँ नोरा भी उसका साथ देने का वादा करती है, क्योंकि गालियन उसका भी दुश्मन था जो बिना वजह पेड़ पौधों को कटवा दिया करता था। फिर वो सभी गालियन के महल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पहुंचकर मैरिक अपनी शक्तियों का प्रयोग करके गालियन के पास पहुंच जाते हैं, जबकि फार्मर एक रस्सी के सहारे गालियन के महल पे चढ़ रहा होता है। वहीं महल के अंदर गालियन और मैरिक अपने अपने जादू से तलवार निकाल लेते हैं और उन तलवारों से लड़ने लगते हैं, जिस दौरान गालियन अपने जादू से मैरिक के सीने में तलवार घुसाते हुए कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर जादूगर हूँ। अब महल के बाहर मौजूद मुरियाला किसी तरह फोकस करके अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, जिससे वो उस जगह पर आ जाती है जहाँ उसके पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। अब यहाँ मैरिक मरने से पहले मुरियाला के अंदर अपनी सारी शक्तियाँ ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे अब वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। दूसरी तरफ राजा के सेना और दानवों के बीच घमासान युद्ध चल रहा होता है, जबकि गालियन के सामने अब फार्मर पहुंच जाता है, लेकिन गालियन अपनी जादू शक्तियों की मदद से उसे फंसा देता है और अब वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ मुरियाला आकर गालियन पर अपनी नई शक्तियों का प्रयोग करती है, जिससे गालियन का ध्यान भटक जाता है। तब सोलाना इस मौके का फायदा उठाकर गालियन के पीठ में तलवार घुसा देती है। वहीं अब फार्मर भी आजाद हो चुका था, जो अपनी तलवार से गालियन का गला काट देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब ऐसा होते ही उसके दानव भी लड़ना छोड़ देते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम फार्मर और उसकी पत्नी को किस करते देखते हैं, जिसकी तुरंत बाद हमें उनका राज्य दिखाया जाता है, जहाँ सूरज की नई किरणें के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।